औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। वो कहता है कि एक सर्वे हुआ और वो 50 स्टूडेंट की क्लास थी, जिसमें पूछा गया कि उनकी पसंदीदा जो फूड है वो क्या है। द रिस्पॉन्स आर एज अंडर। क्या फूड्स के आइटम्स जो हैं फूड्स के वो क्या क्या थी? बिरयानी, फ्रेश जूस, इसके बाद चिकन, बारबेक्यू और स्वीट्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद बताई हुई है 40। इधर फ्रेश जूस जो है वो 7, चिकन है 21 और बारबेक्यू है 15 और स्वीट्स है 25 स्टूडेंट्स। ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो है वो उन्होंने एवरेज जो है वो बता दी कितने स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ जो कौन फूड में पसंद है। फर्स्ट वाला पार्ट वो क्या कहता है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। वो कहता है कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बिरयानी को लाइक करते हैं। ठीक है। अब देखें ज़रा, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने का मेथड क्या पढ़ा था कि बिरयानी ये आपके पास जो है वो आइटम्स दी हुई हैं, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ना, ये आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इसको सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सारी फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस करते हैं कैलकुलेटर पर और फिर देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। फ्रीक्वेंसी देखें ज़रा क्या है। सबसे पहले है 40 प्लस, इसके बाद है 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25। ठीक है। तो क्या आंसर है? 108। यानी कि समीशन ऑफ एफ मीन्स डेट एन जो कि बराबर है 108 के। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है बिरयानी की। बिरयानी क्या है? 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40/108। तो यहाँ लिखते हैं 40/108 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। परसेंटेज निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। करते हैं ज़रा, 4 1 ज़ार 4 0, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है। और 2 कैरी चला जाएगा, 28 रह जाएगा। 4 7 ज़ार 28। अब इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं। यहाँ से अगर जो है वो मज़ीद डिवाइड जो है वो नहीं होगा, 10/27 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। ठीक है। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 27, तो क्या आंसर आएगा? 0.37। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? 37.3। मीन्स डैट कि बिरयानी जो है वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स को पसंद है? 37। हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। चिकन का आप देखते हैं, चिकन कहाँ पर है? ये है, यानी कि 21/108। तो ये आ जाएगा 21/108 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल 21 को 108 पर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 0.1944, यानी कि 0.19 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो आपका आंसर कहता है 19.44, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 19.44, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? 20% आ जाए। यानी कि आपके जो चिकन जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वो कितनी परसेंटेज है? 20% है। ठीक है। इसके बाद तो सिंपली पूछ रहा है कि विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। सबसे कम फूड जो स्टूडेंट्स है वो क्या चीज़ जो है सबसे कम पसंद करते हैं। देखिए, 40 बच्चे बिरयानी है, 7 बच्चे फ्रेश जूस, 21 15 25, यानी कि फ्रेश जूस जो है वो बहुत कम बच्चे जो है वो पसंद करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेश जूस। ठीक है। इसके बाद है, विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? बिरयानी। तो यहाँ लिखेंगे बिरयानी। ठीक है। तो यहाँ बिरयानी, तो ये आ गया कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बिरयानी को पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जस्ट आपको आपको स्टूडेंट्स और उनकी
आइटम्स जो हैं वो बताई हुई हैं, जस्ट उनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने उनकी परसेंटेज जो है वो और चीज़ें जो है फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें पता है इसके हमने सबसे पहले किसी भी चीज़ को जो हम सॉल्व करते हैं तो हमने उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने सबकी फाइंड नहीं की, जस्ट जिनकी ज़रूरत थी हमने उनकी फाइंड आउट कर दी, यानी कि बिरयानी की और चिकन की, तो हमने उन दोनों की जो है वो यहाँ पे परसेंटेज राइट जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट कर दी। और याद रखिएगा जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग को फार्मूले का पता ही है कि गिवन अमाउंट और टोटल अमाउंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर हमने रिज़ल्ट की परसेंटेज निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय जो है वो आपके कंप्लीट जो मार्क्स होते हैं वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। और ये पूछा था कि लाइक कितना करते हैं, सबसे कम बच्चे जो है किस चीज़ को लाइक करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ को लाइक करते हैं, तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, ये कि दो जो है हमने लूडो के दाने को अच्छे से रोल किया। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। वो कहता है कि हमने जो 2 डाइस को अच्छे से जो है वो रोल किया है, यानी कि 2 डाइस रोल्ड है, यानी कि 6 और 6। ठीक है, तो उसमें 6 होते हैं, तो n जो है वो आपके पास आ जाएगी 36। एन ऑफ एस यानी कि सैम्पल स्पेस क्या आएगी 36। किस तरह से, 2 डाइस है यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और डाइस कितने हैं 2 है, और 2 डाइस के अंदर 6 जो है वो टाइम होती हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर गया 36, तो एन ऑफ एस जो है वो क्या आ गया 36 आ गया। तो सैम्पल स्पेस आपकी क्या आ जाएगी 36। इसके बाद ए वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ sum will be greater than 8, sum will be greater than 8, यानी कि 8 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि 2 डाइस हैं और उनको 2 दफ़ा रोल किया गया है, तो उसके जो सैम्पल स्पेस जो पेयर्स बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे आपके पास जो है वो 36 बनेंगे। तो हमने जस्ट यहाँ पर वो राइट करने हैं जो हमें सिर्फ ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे एन ए इज़ इक्वल टू, अब हमने वो चीज़ें राइट करनी है जिनको सम करने से आपका जो आंसर है वो 8 आना चाहिए, यानी ग्रेटर 8 से ग्रेटर हो, जैसे कि 3 और 6 ये भी क्या है 8 से ग्रेटर है। इस तरह से हम इसके पेयर्स जो है वो सारे राइट करेंगे, फिर देन हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये थे आपके पास पेयर्स जिनके हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट सॉरी जो कि पेयर्स हमने राइट कर लिए जो कि ग्रेटर देन 8 है, यानी कि 8 से बड़े जितने भी पेयर्स हैं वो हमने राइट डाउन कर लिए। ठीक है, टोटल जो बनेंगे वो 36 बनेंगे। उन 36 में से हमने कुछ पेयर्स जो हैं वो राइट किए हैं जिनको प्लस करें तो उनका ग्रेटर जो है वो 8 होने चाहिए। तो कितने हैं ये 10 है, यानी कि एन ऑफ ए जो है उसकी तादाद कितनी आ गई 10 आ गई। अब आपको पता है कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी कि ए ओवर सैम्पल स्पेस। ठीक है, एन ऑफ ए कितना है 10 और एन ऑफ एस कितना है 36, तो पी ऑफ ए जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब वो कहता है क्वेश्चन में कि आपने एक्सपेक्टेड जो फ्रिक्वेंसी है वो भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो कितनी है आपके पास, वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है कि ये पे आ जाएगा 10/36 मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि हमें उसने बताया हुआ है कि आपने कितने ट्रायल्स किए थे, वो 500 किए थे। ठीक है, तो 500 के अकॉर्डिंग ही हमने उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 36। अब हमने 5000 को 36 पर डिवाइड करना है, डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5000 डिवाइडेड बाई 36, तो क्या आंसर आ गया 138.88, 138.88, यानी कि तकरीबन एक्सपेक्टेड जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी 139। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कितनी है आपके पास 139। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का
आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि सिंपल आप लोगों ने सबसे पहले 36 पेयर्स बनाने हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आता तो 36 आपने पेयर्स बनाने हैं। वो 36 पेयर्स बनाने के बाद आप लोगों ने उसको उसमें से ये चीज़ें निकालनी है ना। अगर निकालें तो इस तरह से आइडिया कर लें कि 3 में 6 को ऐड किया तो 9 है, 4 में 6 को 5 को ऐड किया 9, 4 6 10 है, 5 4 है। इस तरह से हर उस पेयर से, क्योंकि 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 3 के साथ 36 पेयर्स हमने टोटल बनाने हैं। तो उसमें से ये जो 10 है वो ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 8 है, तो हमने वो राइट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एक्सेप्टेशंस ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट 120 इफ़ ही obtained एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, वो कहता है कि 3 कॉइन्स है, ठीक है, और हमने उसकी जो है वो पहले सैम्पल स्पेस बनानी है 3 कॉइन्स की। अब 3 कॉइन्स को जो हमने टॉस करना है तो उसको किस तरह से राइट करेंगे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है हमने वो बनानी है। सबसे पहले हेड 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 होगा और टेल 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 जो है वो लास्ट में होगा। तीनों में टेल तो आएगा। अब देखें, एक दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल। ठीक है, एक दफ़ा, 2 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा दरम्यान में हेड, 2 दफ़ा हेड और 1 टेल, 2 टेल और 1 हेड। इस तरह से यानी कि आप लोगों ने इसको कॉइन टॉस, कॉइन को जो है वो उसके हेड और टेल को राइट करना है। 3 कॉइन्स है, तीनों कॉइन्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने हेड और टेल जो है वो राइट अराउंड करनी है। ठीक है, अब हमने तीनों टॉस कॉइन्स को टॉस किया तो आपके पास सैम्पल स्पेस जो है वो ये बनी। 3 हेड है, ए यानी कि 3 कॉइन है, उनका हेड भी है और टेल भी है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि एन ऑफ एस जो है वो कितना आ गया टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बन सकती हैं 3 कॉइन्स को टॉस करने से। अब वो कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एट लीस्ट 2 हेड होने चाहिए, यानी कि ए जो है वो क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू, जिसमें 2 हेड्स होंगे, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 1 2 3, इसमें तो तीनों ही है। अब ये देखें जिसमें 2 हेड होंगे, टेल हेड हेड, इसके बाद हेड टेल हेड, इसके बाद हेड हेड और टेल, ये 4, 1 2 3 4, यानी कि एन ऑफ ए जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, देखें, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ एस कितना है 8, यानी कि पी ऑफ ए, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो क्या आ गया आपके पास, पी ऑफ ए जो है वो आ गया 1/2। अब उसने कहा कि एक्सेप्टेशंस जो है वो क्या है 120, टू गेट 120। ठीक है, एक्सेप्टेशंस राइट करते हैं। एक्सेप्टेशंस क्या आएंगी, वो आपके पास आ जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 120, तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, क्योंकि और आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 60, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, हमने इसमें एक्सेप्टेशंस और इसकी हमने जो है वो कॉइन्स के अकॉर्डिंग इसकी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ और ये फाइंड करनी थी हमने इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, फिर उसने एक्सेप्टेशंस पूछी, तो एक्सेप्टेशंस में जो आंसर आता है पी ऑफ ए, उसको टोटल जो आपकी एक्सेप्टेशंस उस पर्सन की दी होती हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा इफ़ इट्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 इट आइटम्स। ठीक है, अब देखें ज़रा, मैंने वही बताया कि हमने जो पढ़ा था पहले वो पढ़ा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या थी कि उसमें हमने सिंपल उसमें फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करवाया था टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। एक्सपेक्टेड के बाद हमने देखें तो वो देखें, हमने पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो आंसर आता है उसको टोटल एक्सेप्टेशंस जो उसकी होती हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनकी एक्सेप्टेशंस जो हैं वो दी हुई हैं और वो हमें जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पी ऑफ एक्स जो है वो कितना है 0.11 है, फिर 0.17 है, 0.18 है, इसके बाद 0.09 है, 0.09, देन क्या है 0.17, इसके बाद क्या है जो है सॉरी 0.1, 0.21, मैंने ये भूल गई, 0.21 आएगा। ठीक है, फिर 0 पॉइंट जो है वो 17 आएगा, फिर 0.1
जो है वो 18 आएगा, फिर देन 0.09 आएगा, देन 0.17 आएगा और 0.07 आएगा। ठीक है, अब हमने इस पे इसकी जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। यानी कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, टोटल क्या दी हुई है 200। मैंने पहले कहा जो फाइंड आउट होगा पी ऑफ एक्स हमने फाइंड किया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स है और साथ फाइंड किया हुआ है पी ऑफ एक्स। जैसे हम पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी फाइंड करते हैं और उसको फिर मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड जो आपको दी होगी आइटम वैल्यूज़ दी होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। पी ऑफ एक्स फाइंड है, हमने जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 0.11 मल्टीप्लाई बाई 200, 0.21 मल्टीप्लाई बाई 200, 0.17 multiply by 200, 0.18 multiply by 200, इसके बाद 0.09 multiply by 200, देन है 0.17 multiply by 200, इसके बाद है 0.07 multiply by 200। ठीक है, वन बाय वन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनके आंसर राइट करेंगे। 0.11 मल्टीप्लाई बाय 200, क्या आंसर है 22, यहाँ लिखेंगे 22। फिर 0.21 मल्टीप्लाई बाय 200, इसके बाद है 0.17, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200 क्या है 34, 0.18, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 200 36, इसके बाद 0.09 मल्टीप्लाई बाई 200 क्या आ गया 18। इसी तरह से 0.17 मल्टीप्लाई बाई 200 क्या आएगा 34। ठीक है, और इसी तरह से 0.07 मल्टीप्लाई बाई 200 क्या आ गया 14। ठीक है, ये चीज़ ये था आपका। अब देखें ज़रा, हमने क्या कर दिया, सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। हमने जस्ट इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5। ठीक है, द डाइस इज रोल्ड 200 items, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट्स शो 5 एक्सिस। ठीक है, 5 6s। ठीक है, अब सिंपल वो कहता है कि आपके पास जो 6 डाइस है वो यानी कि टॉसिंग उसने बताया हुआ प्रोबेबिलिटी 5 6s की प्रोबेबिलिटी उसने फाइंड की हुई है। वो कितनी है जी, वो है जी पी ऑफ ए फॉर एग्जांपल वो फाइंड की हुई है, वो कितनी है 2/5। ठीक है, हमने एक्सपेक्टेड फाइंड करनी है और वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 200। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 200। 5 1 ज़र 5, 5 2 4 ज़र 20 40, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये आंसर आ जाएगा 80। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले बता दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s की जो प्रोबेबिलिटी हम हासिल कर रहे हैं वो कितनी है 2/5। द डाइस इज रोल 200 आइटम्स। ठीक है, इनके 200 इसकी फाइंड इसका हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट शो 5 6s, यानी कि हम कितने टाइम्स जो हैं वो 5 6s से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कितना है जी 80 टाइम्स। तो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि इंतहा ईजी क्वेश्चन एक्सरसाइज है। जस्ट हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। दोनों का ही मेथड बहुत ईजी है, साथ इनके कुछ आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स को भी आप साथ साथ में सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।